हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। देव कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। पौधों में रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया कैसे होती है, इसको बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग स्टडी कर रहे हैं और 5 लेक्चर के माध्यम से हम लोगों ने यह जाना है कि किस तरह से हम लोग 2 तरह के कंडीशन को पढ़ चुके हैं। प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज, फर्टिलाइजेशन से पहले क्या स्टेज होता है, जिसमें हमने फ्लावर के बारे में पढ़ा था, कैलिस करोला एंड्रोसियम कैल्शियम के बारे में हमने पढ़ा था, इनके क्या कार्य होते हैं। उसके बाद हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया पढ़े थे। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया कैसे होती है, उस प्रक्रिया के द्वारा किस तरह से पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, इसका स्टडी हम लोग बहुत ही डीप किए थे। पिछले लेक्चर में सारे पढ़े हुए हैं, आप लोग प्ले स्टोर में जाकर देख लेंगे। उसके बाद से हम लोग ने पौधे का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है गाइनोसियम, उसके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था। हम लोग देखे थे कि गाइनोसियम के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। किस तरह से ओवरी के अंदर ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है, किस तरह से एम्ब्रियो सैक बनता है, इसके बारे में हम लोगों ने गहन अध्ययन डीपली कर लिया था। ठीक है, किस तरह से ओव्यूल बनता है, ओव्यूल के अंदर किस तरह से एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है, मेगा स्पोरोजेनेसिस और मेगा गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया के द्वारा हम लोगों ने जाना था। ठीक है, 7 सेल 8 न्यूक्लिएट स्टेज के बारे में हम लोगों ने समझा था। आपने देखा था कि उसमें 3 सेल ऐसे थे जो एंटीपोडल सेल होते हैं, बीच में पोलर न्यूक्लियाई होता है और 2 सिनर्जिस्ट होता है और एक एग सेल होता है। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम आज सीखने वाले हैं कि पौधों के अंदर एक सबसे जो महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, जिसको बोलते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन की प्रक्रिया कैसे होता है, इसको हिंदी में हम परागण की प्रक्रिया कहते हैं। तो आइए स्टूडेंट, हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि पॉलिनेशन की प्रक्रिया आखिर में होती कैसे है, क्योंकि अगर पॉलिनेशन की प्रक्रिया नहीं होगी तो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो जो पॉलिनेशन की प्रक्रिया इन प्लांट के केस में हम देखें तो पॉलिनेशन 2 तरह का होता है। एक को बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, जिसको हिंदी में हम स्वपरागण कहते हैं। दूसरा जो पॉलिनेशन होता है उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, जिसको हिंदी में हम पर परागण कहते हैं। अगर हम बात करें सेल्फ पॉलिनेशन की, तो सेल्फ पॉलिनेशन की प्रक्रिया अगर हम देखें तो 2 तरीके की होती है। एक होता है ऑटोगैमी और एक होता है जिटोनोगैमी। ठीक है, अब ऑटोगैमी क्या होता है, जिटोनोगैमी क्या होता है। ठीक है, अब जैसे ऑटोगैमी का मतलब ये होता है स्टूडेंट कि अगर जैसे मान लीजिए कोई ये फ्लावर है, अगर हम बात करें कि फ्लावर का फीमेल पार्ट है, यहीं पे एंथर है और इसी एंथर में से, एंथर है, ये थैलेमस है, इसी एंथर में से यहाँ से पॉलन ग्रेन निकल करके यहाँ स्टिग्मा पर आ करके जर्मिनेट हो जाए, तो इस प्रक्रिया को हम ऑटोगैमी कहते हैं। वहीं अगर हम बात करें जिटोनोगैमी, तो मान लीजिए ये फ्लावर है। ठीक है, यहाँ क्या है कि आपने यहाँ देखा एक फ्लावर है। ठीक है, एक और यहाँ फ्लावर मैं बना देता हूँ। ठीक, मान लीजिए पत्ती हो गई, फ्लावर है। ठीक, तो होता क्या है कि यहाँ क्या था, एक फ्लावर था, उसी फ्लावर के अंदर आपने देखा, उसी फ्लावर के अंदर जो है स्टेमन से जो है स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन चले गए और जाकर के जर्मिनेट हो गए, तो यहाँ ऑटोगैमी मतलब फ्लावर भी चेंज नहीं हुए। जबकि अगर हम बात करें जिटोनोगैमी की, तो मान लीजिए एक पौधा है और इस पौधे में आप देख रहे हैं 2 फ्लावर है। ठीक है, अब पौधा बदलेगा नहीं, इसमें ध्यान दीजिएगा, पौधा वही है लेकिन पौधों में फ्लावर अलग अलग लगे हुए हैं। अब इस फ्लावर में से पॉलन निकल करके उसी पौधे के उसी फ्लावर पर जब आ जाएगा तो इसको बोलते हैं जिटोनोगैमी। मतलब प्लांट नहीं बदला है। ध्यान देने की बात है कि ऑटोगैमी और जिटोनोगैमी में क्या अंतर है। ऑटोगैमी में क्या हुआ कि एक फ्लावर है, उसी फ्लावर के स्टेमन से पॉलन ग्रेन निकलता है और निकल करके सीधे उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंच जाता है। अगर हम बात करें जिटोनोगैमी की, तो जिटोनोगैमी में क्या होता है कि फ्लावर ये है और उसी प्लांट में एक दूसरा फ्लावर है, उसमें से पॉलन ग्रेन निकलता है और यहाँ जा कर के पुनः किसी दूसरे फ्लावर में जा कर के जर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, तो यह प्रक्रिया को हम बोलते हैं जिटोनोगैमी। तो आपको क्लियर हो गया कि व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन इज 2 टाइप्स, फर्स्ट इज ऑटोगैमी एंड सेकेंड इज जिटोनोगैमी। अगर हम कोई फ्लावर लेंगे तो उस फ्लावर के अंदर ही सारी प्रक्रिया जब संपन्न होगी तो उसको हम कहेंगे
ऑटोगैमी। और उसी प्लांट में अगर 2 फ्लावर हैं तो इसमें इस फ्लावर में से पॉलन ग्रेन निकल करके इस फ्लावर पार्ट में आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं जीटोनिगोमी। ठीक है। अगर हम मेरिट की बात करें तो आप जानते हैं कि जो सेल्फ पॉलिनेशन की जो प्रक्रिया होती है इसमें पॉलन ग्रेन का नुकसान बहुत कम होता है, क्योंकि पॉलन ग्रेन को वहीं से निकलना होता है और उसी फ्लावर में चला जाना होता है। ठीक है। इससे जो प्लांट प्राप्त होते हैं पूरी तरह से प्योर होते हैं। प्योर प्लांट हम सेल्फ पॉलिनेशन के द्वारा प्राप्त करते हैं। अगर हम बात करें सेल्फ पॉलिनेशन का डीमेरिट क्या होता है, तो स्टूडेंट आप ये जानते रहिएगा, क्योंकि जब सेल्फ पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है तो उसमें वेरिएशंस नहीं हो पाते हैं। जब वेरिएशंस नहीं होगा तो आप जानते हैं कि उसकी एडेप्टेबिलिटी बहुत बेटर नहीं रहेगी। इसलिए वेरिएबिलिटी जितना ही ज़्यादा होगा उतने ही उसमें वेरिएशन देखने को मिलता है। तो इसमें होता क्या है कि प्योर प्लांट प्राप्त होता है, इसीलिए इसमें वेरिएबिलिटी देखने को कम मिलती है और ये प्लांट नेचर में बहुत अच्छे तरीके से सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। ठीक है। तो हम लोगों ने पूरा कंप्लीट स्टडी कर लिया सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में। अब आइए स्टूडेंट, हम लोग एक महत्वपूर्ण इसका जो दूसरा पार्ट होता है क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन का एक दूसरा नाम है जीनोगैमी। इसको हम जीनोगैमी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जीन चेंज हो जाता है। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब ये होगा, अब सपोज डेट अगर इसके कॉन्सेप्ट को हम समझें कि क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, तो मान लीजिए एक प्लांट यहाँ है, ठीक है, इसमें मान लीजिए फ्लावर लगा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट, इसमें फ्लावर लगा हुआ है, उसी जाति का कोई दूसरा पौधा हम यहाँ ले लेते हैं, कोई दूसरा पौधा लगा हुआ है, ठीक है, इसमें फ्लावर्स है, ये प्लांट अगर ये है, ये प्लांट भी है। अब देखिए सिंपली स्टूडेंट इसको आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। तो जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है इसको हम जीनोगैमी भी कहते हैं, इसको हम जीनोगैमी भी कहते हैं। तो होता इसमें क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि इसमें दो तरह के एक ही जाति के दो अलग अलग पौधे होते हैं और इसका पॉलन ग्रेन निकल करके यहाँ जाता है और इसका पॉलन ग्रेन यहाँ आ जाता है। अर्थात इसमें प्लांट्स बदल जाते थे। अभी यहाँ प्लांट्स बदलने की बात नहीं की गई थी। जैसे मान लीजिए ब्रेसिका का एक पौधा यह है, एक दूसरा पौधा है, तो इसमें से पॉलन ग्रेन निकल के दूसरे पौधे में चला गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, प्लांट जब बदल जाएगा तो यहाँ पर जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलेगा। इसीलिए क्रॉस पॉलिनेशन को हिंदी में परपरागण कहते हैं और इसको हम जीनोगैमी भी कहते हैं। अब ये जीनोगैमी की प्रक्रिया के पीछे क्या रीज़न है, क्यों आखिर ये प्रक्रिया होती है, तो आप जानते हैं सबसे पहला इसका अगर हम पॉइंट देखें तो ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर होती है। मैक्सिमम जिनमें क्रॉस पॉलिनेशन होते हैं उसमें कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो यूनिसेक्सुअल्स होंगे। यूनिसेक्सुअल का मतलब मेल फ्लावर अलग होंगे, फीमेल फ्लावर अलग होंगे। दूसरा चांस यह है कि अगर वो पौधे बाइसेक्सुअल होंगे, हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल होंगे, तो उसमें कंडीशन पाया जाता है जिसको बोलते हैं डाइकोगैमी। डाइकोगैमी मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, आप जानते हैं पौधे के अंदर मेल फीमेल दोनों पार्ट रहेंगे, एंडोसियम गाइनोसियम रहेंगे, लेकिन मेच्योरिटी पीरियड अलग होगा। हो सकता है कि एंडोसियम पहले मैच्योर हो जाए, बाद में गाइनोसियम मैच्योर हो जाएगा, तभी पॉलिनेशन की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। या दूसरा कंडीशन यह है कि एंडोसियम से पहले गाइनोसियम मैच्योर हो जाए और ये जब मैच्योर हो करके वेट कर रहा है तब तक पता चला कि एंडोसियम अभी मैच्योर नहीं है, पॉलिन का फॉर्मेशन नहीं होगा। इससे भी जो क्रॉस पॉलिनेशन की प्रक्रिया होगी वो नहीं हो पाएगी। ठीक है। तो डाइकोगैमी भी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। एक होता है हेट्रोस्टाइली। अब हेट्रोस्टाइली में क्या होता है स्टूडेंट, जैसे एक आइए फिगर के माध्यम से हम इसको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए क्या होता है कि कोई प्लांट्स ऐसा है जिसमें आप देखेंगे कि उसका स्टाइल बहुत बड़ा है। स्टाइल हो गया, स्टिग्मा हो गया, ये स्टिग्मा हो गया, ये ओवरी हो गया, ठीक है, और ये मान लीजिए एंथ, ठीक है। तो इसका क्या है कि एंडोसियम वाला जो पार्ट है ये छोटा है, गाइनोसियम वाला पार्ट जो स्टिग्मा, इसका स्टाइल बहुत बड़ा है। तो अगर यहाँ पॉलन ग्रेन बनेगा भी तो कोई भी ऐसा चांस नहीं है कि पॉलन ग्रेन यहाँ जा पाएगा। तो इसलिए यहाँ पर कंडीशन, इसलिए यहाँ पर पॉसिबिलिटी यही होगी कि कहीं से पॉलन ग्रेन जब आएगा तभी हो पाएगा। ठीक है। तो यहाँ क्रॉस पॉलिनेशन ही होने के चांसेस होंगे, सेल्फ पॉलिनेशन की कोई चांसेस देखने को नहीं मिलता है।
तो 3 ये शर्त महत्वपूर्ण जो कंडीशन टर्म एंड कंडीशन है स्टूडेंट, इसको आप याद रखिएगा। यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो जाहिर सी बात है कि मेल और फीमेल दोनों फ्लावर अलग होंगे, तो इसमें तो क्रॉस पॉलिनेशन होना ही होना है। दूसरा यह है कि डाइकोगैमी होगा। डाइकोगैमी में अभी मैंने बताया कि मेच्योरिटी देखा जाता है कि एंथर, कुछ कंडीशन में एंथर पहले मेच्योर हो जाता है, बाद में गाइनोसियम मेच्योर होता है। तो पॉलिनेशन पहले बन जाएगा, अभी ओवरी, अभी स्टिग्मा जो गाइनोसियम वाला पार्ट है पौधे का, वो भी इसमें मेच्योरिटी नहीं आई। इसी तरह से हेट्रोस्टाइली है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसके स्टाइल बहुत बड़े हो जाते हैं, ठीक है। अब एंथर की साइज छोटी हो जाती है तो पॉलिन गण यहाँ नहीं पहुँच पाते हैं। तो ये सब प्रोसेस होते हैं क्रॉस पॉलिनेशन की। अगर हम क्रॉस पॉलिनेशन की मेरिट की बात करें तो क्रॉस पॉलिनेशन में आप जानते हैं स्टूडेंट कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। इसमें क्या होता है कि वेरिएशन देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें वेरिएशन हो जाता है और अधिक से अधिक वेरिएशन देखने को मिलता है, जिससे जो न्यू प्लांट्स होंगे वो बहुत ही जेनेटिकली रूप से स्ट्रांग होंगे, ठीक है। तो क्रॉस पॉलिनेशन का बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। अगर इसके डीमेरिट की हम बात करें तो डीमेरिट अगर आप इसका देखें तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉलन ग्रेन वेस्टेज में होते हैं, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन होता है बाई एयर, बाई इंसेक्ट, कई एजेंसी के माध्यम से जो है इसमें क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वेस्टेज होने की संभावना होते हैं, पॉलन ग्रेन ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट होते हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा डीमेरिट है, ठीक है। अब आइए स्टूडेंट हम लोग जो है टाइप्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन देखते हैं। इसका तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो आइए स्टूडेंट अब हम टाइप्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन की बात करें। अगर हम क्रॉस पॉलिनेशन की बात करें तो आप जानते हैं कि जो क्रॉस पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है, अकॉर्डिंग टू अगर हम एजेंसी देखें क्रॉस, अगर हम बात करें क्रॉस पॉलिनेशन की तो अकॉर्डिंग टू अगर हम एजेंसी देखें तो उसके बिहाफ पर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जो पहला पार्ट है उसको हम कहेंगे एबायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। एबायोटिक कंपोनेंट का मतलब आप समझ लीजिए नॉन लिविंग की बात होगी, नॉन लिविंग। और दूसरा अगर हम बात करें तो उसको हम कहेंगे बायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। इसको हम कहेंगे लिविंग, ठीक है, लिविंग। अगर ए बायोटिक कंपोनेंट की हम बात करें तो ये बायोटिक कंपोनेंट में स्टूडेंट आप देखेंगे तो दो आ जाएगा, एक होगा हाइड्रोफिली, ठीक है, एक को कहते हैं हाइड्रोफिली, और दूसरा जो होगा उसको बोलेंगे एनीमोफिली, ठीक है। अब आ जाइए हाइड्रोफिली या एनीमोफिली क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जो एबायोटिक कंपोनेंट होता है इसका मतलब आपको समझना चाहिए कि जो नॉन लिविंग होता है, ठीक है। एबायोटिक कंपोनेंट में दो चीज़ें आ जाएगा, हाइड्रोफिली, अगर किसी पौधों में पॉलिनेशन की प्रक्रिया में पानी के द्वारा होता है, मतलब वाटर हेल्प करता है, तो उसको हाइड्रोफिली कहते हैं। तो जितने एक्वेटिक प्लांट होते हैं, एक्वेटिक प्लांट जितने होते हैं, कुछ को छोड़ दिया जाए जैसे आइकॉनिया हो गया, लोटस हो गया, बाकी और भी जितने वेलिस्नेरिया हो गया, लैमना हो गया, हाइड्रिला हो गया, और भी बाकी जितने भी जो पौधे होते हैं, अगर उसमें आप ध्यान से देखेंगे तो मैक्सिमम केसेस में जो पॉलिनेशन जो होता है वो हाइड्रोफिली के द्वारा होता है, मतलब एजेंसी के रूप में इसमें पानी काम करता है। चूँकि ये सब नॉन लिविंग में आते हैं इसलिए हम इसको एबायोटिक कंपोनेंट में हम रखे हैं। दूसरा एनीमोफिली का मतलब होता है बाई एयर। बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिसमें पॉलिनेशन की प्रक्रिया जो है एयर के रूप में होती है। आप देखते हैं जितने सीरियल्स होते हैं जैसे गेहूँ हो गया, धान हो गया, आपका वो मक्का हो गया, इन सब को अगर आप ध्यान देखेंगे तो इसमें एनीमोफिली के द्वारा पॉलिनेशन देखने को मिलता है, मतलब पॉलिनेशन बाई एयर देखने को मिलता है, ठीक है। ऐसे फ्लावर आप देखते होंगे, बहुत सारे लोग गेहूं के फूल की अभी बात किया जाएगा तो लगेंगे इधर उधर देखने, अरे गेहूं का भी फूल होता है क्या। कुछ लोग जो है अभी कहा जाए कि पैडी का फूल,
तो चूंकि ये फ्लावर इतने छोटे साइज में होते हैं, इतने कम आकर्षक होते हैं कि बहुत सारे लोग इनको फ्लावरिंग स्टेज में जान ही नहीं पाते हैं कि इनके भी फ्लावर होते हैं। बहुत सारे बच्चों से हम बात किए इस संदर्भ में तो कहते हैं सर इसका भी होता है क्या, तो हमने बताया इन सब में जहाँ भी फ्रूट का फॉर्मेशन होगा वहाँ निश्चित रूप से जो है फ्लावर होंगे। चूँकि ये फ्लावर क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, इनको आकर्षित कहीं कुछ करना है नहीं, तो इसीलिए ना इसमें नेक्टर्स होते हैं, तो इसलिए पौधे ये फ्लावर बड़ी छोटे होते हैं और ये इतने कम अट्रैक्टिव होते हैं कि हम इसको जान भी नहीं पाते हैं। तो जितने सीरियल्स क्राफ्ट होते हैं, सारे जो सीरियल्स क्राफ्ट हैं, तो उन सारे सीरियल क्रॉप में आप देखेंगे ये एनिमोफिली आप लोगों को देखने को मिलेगा। इनके फ्लावर की खास बात यह है कि इनकी साइज छोटी होती है, ये कलरलेस होते हैं। दूसरी चीज़ यह है कि इंसेक्ट से बहुत कुछ इनको लेना देना नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत आकर्षक नहीं होते हैं, बाई एयर ही इसमें पॉलिनेशन की प्रक्रिया संभव हो पाती है। अब हम बात करें बायोटिक कंपोनेंट की, ठीक है, तो देखिए दो हमने समझा दिया। अब बायोटिक कंपोनेंट की बात करें तो बायोटिक कंपोनेंट में आप देखते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है इसमें बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो पॉलिनेशन की प्रक्रिया में इन्वॉल्व होंगे, जैसे एंटेमोफिली, इसमें एक होगा एंटेमोफिली। जैसे देखिए मैंने यहाँ लिखा भी है, जो एंटेमोफिली होता है इसमें इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है। बहुत सारे आप देखते हैं कि इंसेक्ट्स जो है फूल पर मकरंद चूसते हुए नजर आएंगे, तो उन्हीं के पैरों में पॉलिनेशन चिपक जाएगा और एक फ्लावर से जब दूसरे फ्लावर में जाएंगे तो पॉलिनेशन की प्रक्रिया हो जाएगी, तो इसको हम एंटेमोफिली कहते हैं, ठीक है, कीट परागण इसको हम इसको बोलते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें जूफिली, ठीक है स्टूडेंट, अब जूफिली क्या होता है, आइए हम लोग थोड़ा सा एंटेमोफिली के बारे में और मैं बता दूं कि इससे जो पुष्प प्राप्त होते हैं वो बहुत ही आकर्षक होते हैं, कलरफुल होते हैं, बहुत उसमें अलग स्मेल होता है, ठीक है, उसमें नेक्टर ग्लैंड पाए जाते हैं, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कीटों को क्या करते हैं, अट्रैक्टिव करने लगते हैं, ठीक है, तो इसलिए हम इसको एनिमोफिली भी कहते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे आपको प्लांट इसमें दिख जाएंगे, जैसे आप सूर्यमुखी को देखे होंगे कितना कलरफुल पौधा होता है, सालविया को देखे होंगे, ठीक है, बहुत सारे ये रात की रानी, ठीक है, हार सिंगार, ये सब में बहुत ज़्यादा जो है आप देखेंगे सुगंध देखने को मिलती है। अब आइए अगर हम बात करें जूफिली, तो जूफिली के अंतर्गत बहुत सारे जीव जंतु आ जाएंगे। इसके अंतर्गत जब जीव जंतुओं के द्वारा पॉलिनेशन होता है, जीवों के द्वारा पॉलिनेशन होता है, तो इसको स्टूडेंट हम क्या बोलते हैं, जूफिली बोलते हैं। अब जूफिली में आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारे कैटेगरी आपको देखने को मिलेगा। एक आप देखेंगे, जैसे देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ जूफिली के ही अंतर्गत अब मैंने लिखा है आर्निथोफिली हो गया, ठीक है, जब पॉलिनेशन में कोई चिड़िया इन्वॉल्व होगी, जब चिड़ियों के द्वारा पॉलिनेशन होगा, कोई पक्षी इन्वॉल्व होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, आर्निथोफिली, ठीक है। जैसे इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल आपने देखे होंगे बिग्नोनिया, बिग्नोनिया में आर्निथोफिली के द्वारा पॉलिनेशन देखने को मिलता है। उसके बाद सबसे बेहतरीन एक और टाइप्स है जिसको बोलते हैं काइरेप्टोफिली, ठीक है। काइरेप्टोफिली जो होता है स्टूडेंट, आइए हम इसको समझते हैं। काइरेप्टोफिली का मतलब होता है जिसमें पॉलिनेशन जो है, काइरेप्टोफिली का मतलब ये होता है कि जिसमें पॉलिनेशन की प्रक्रिया जो है चमगादड़ के द्वारा होती है, उसको काइरेप्टोफिली कहते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा हार सिंगार का, ठीक है, आपने नाम सुना होगा वाहुनिया वैरिगेटा का। तो जितने आप स्टूडेंट जानते हैं कि रात में जो खिलने वाले जितने पुष्प होते हैं वो सफ़ेद होते हैं, सुगंधित होते हैं, क्योंकि बहुत सारे इंसेक्ट्स, बहुत सारे जीव जंतु रातेचर जो होते हैं उनको दिखाई नहीं देता है, तो वो जो है ऑर्डर से, स्पेशल गंध से जो है उस पुष्प की तरफ आकर्षित होते हैं और वो पॉलिनेशन की क्रिया में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं चिरेप्टोफिली, इसमें चमगादड़ बैट इन्वॉल्व होता है। अगर हम बात करें मैलेकोफिली, तो मैलेको जो फिली होता है, आपने घोघा का नाम सुने होंगे, जब घोघा के द्वारा, ठीक है, पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है तो उसको हम मैलेकोफिली कहते हैं, ठीक है। और आपने देखा होगा एक पौधे का नाम आपने सुना होगा सूरन,
सूरन अगर न जानते होंगे तो उसको आप ओल सुने होंगे, जो अक्सर दिवाली में जो बड़ी उपयोगी होता है, उसका व्यंजन, कई तरह के व्यंजन भी बनाए जाते हैं, ठीक है, सब्जी भी बनाई जाती है। तो जो सूरन होता है, जिसको हम ओल भी कहते हैं सामान्य भाषा में, तो उसमें पॉलिनेशन आप देखेंगे तो मैलाइकोफिली के द्वारा होता है। तो स्टूडेंट आप समझ गए होंगे कि पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन के क्या कौन कौन से टाइप्स हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए स्टूडेंट, अब हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि जब पॉलिनेशन की प्रक्रिया हो जाती है तो उसके बाद क्या होगा। जब पॉलिनेशन की प्रक्रिया हो जाती है तो पॉलन ग्रेन जा कर के स्टिग्मा पर पहुंचता है, और उस स्टिग्मा पर जो है पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा के बीच में केमिकल इंटरेक्शन होता है, ठीक है, केमिकल इंटरेक्शन होता है। उस केमिकल इंटरेक्शन के द्वारा तय किया जाता है कि जो पॉलन ग्रेन आया है क्या वो उसी पौधे का है कि नहीं है, क्योंकि स्टिग्मा एक केमिकल सिक्रीट करके अब वो पहचान करता है। अगर दूसरे किसी पौधे का पॉलन ग्रेन आ जाएगा तो उसके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं करेगा, पुनः कुछ समय बाद पॉलन ग्रेन वहाँ से हट जाएगा या नष्ट हो जाएगा। अगर उसकी जाति का जब पॉलन ग्रेन होगा, ठीक है, तभी उसके बीच इंटरेक्शन होगा, ठीक है। तो जब पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है, पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर आ जाता है तो एक स्टेप चलता है जिसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, जिसमें पॉलन ग्रेन को आइडेंटिफाई किया जाता है। जब आइडेंटिफिकेशन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है तब पॉलन ग्रेन जो है जर्मिनेट होता है, तो इसको बोलते हैं जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। आप जानते हैं कि जब पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होता है, ठीक है, तो आप जानते हैं हमने बताया था, बड़ी डिटेल स्टडी हम लोग किए थे। तो एक यहाँ जर्म पोर होता है, इसी जर्म पोर से पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करता है, ठीक है। अब ऊपर वाला एक जाइन होता है जो स्पोरोपॉलिनिन से बना होता है, इंटाइन सेलुलोज से बना होता है, ठीक है। और जो ये पॉलन ट्यूब बनता है, मैंने आपको बताया था कि 3 तरह का न्यूक्लियस इसमें देखने को मिलता है। 2 मेल न्यूक्लियस होता है, 2 मेल न्यूक्लियस होता है और एक ट्यूब न्यूक्लियस होता है। तो यही जो है पॉलन ट्यूब यहाँ से जर्मिनेट होता है और जर्मिनेट हो करके वह एम्ब्रियो सैक तक आता है। अब जब यह एम्ब्रियो सैक तक आता है तो आप जानते हैं कि पॉलन ट्यूब जब इंट्री करता है तो अभी हम लोग जब फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि जब ये पॉलन ट्यूब बना है, ठीक है, यह पॉलन ट्यूब जो है, यह पॉलन ट्यूब जब स्टाइल के थ्रू जब ओवरी वाले रीजन में आएगा, एम्ब्रियो सैक में आएगा, तो 3 रास्ते इसके एंट्री करने के हैं। अमूमन मैक्सिमम केसेज में आप देखेंगे तो ये पोरोगैमी के द्वारा जो है एंट्री करता है। मतलब जब माइक्रोपाइलर एंड से एंट्री करता है तो उसको पोरोगैमी कहते हैं, ठीक है। जब चैलेंजर रीजन से एंट्री करता है तो उसको बोलते हैं चैलेंजोगैमी, उसको बोलते हैं चैलेंजोगैमी बोलते हैं। अगर इंटेगुमेंट के रास्ते से एंट्री करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेजोगैमी बोलते हैं। तो जब स्टूडेंट मैं फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर इसके बारे में बड़ी डिटेल स्टडी करूँगा, बताऊँगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है, इस पर अपना कमेंट फीडबैक के माध्यम से दीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगर कोई चीज़ में दिक्कत हो तो स्पेशली आप जो है मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और निश्चित रूप से उसको आपको बताया जाएगा। तो पुनः हम लोग नए क्लास में मिलते हैं। एक बात और मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर आपको ये वीडियो बड़ी अच्छा लग रहा हो तो इसको अधिक से अधिक अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जो है आपको और सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। जय हिंद, ठीक है, थैंक यू।